अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इमरान खान ने इतनी ज्यादा दुश्मनी मोल ली है कि अब उनके लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया है। नहीं, देखें, ऐसा तो कुछ नहीं है कि इमरान खान एक सियासी लीडर है, उनकी एक पार्टी है और पाकिस्तान में जमहूरियत है। यहाँ सब रह रहे हैं, आसिफ जरदारी भी रह रहे हैं, शहबाज शरीफ भी रह रहे हैं, तमाम सियासत, मौलाना फजल रहमान भी रह रहे हैं, तमाम सियासतदान रह रहे हैं। यहाँ पे जमहूरियत है और जमहूरियत का एक प्रोसेस है, जमहूरियत चल रही है, उनके लिए रहना कोई मुश्किल नहीं है। उनको वो अपने अगर बनी गाला में रहना चाहे बनी गाला में रहता है। जमान पार्क लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं वो वहाँ पर, और ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नहीं रह सकते। लेकिन सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है। जब इलेक्शन होंगे तो पता लगेगा कौन सी पार्टी अक्सरियत में आती है। इस वक्त जो है, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस भी हमारे यहाँ होने वाला है, आम इंतखाबात की भी तैयारियां हो रही हैं। अच्छा, तो इसी चीज का ये है, कुछ ऐसी बात आपको पता है चांद नवाब जो हमको, जो और किसी को नहीं पता, खुद इमरान खान और शहबाज शरीफ को नहीं पता कि चुनाव होने वाला है? क्योंकि चुनाव कराओ, इमरान कह रहे हैं चुनाव नहीं होंगे, ऐसे संकेत आ रहे हैं। जो इमरान खान तो चुनाव ही कराने की बात कर रहे हैं। देखें, तब तक पीटीआई बेदखल ना हो जाए। नहीं, देखें, क्योंकि जो सियासी चुनाव है वो तो आवाम अपने किस नेता को लाती है, किस पार्टी को देती है। लेकिन निगरान हुकूमत बनेगी, सेटअप होगा, अक्टूबर में या नवंबर में इंतखाबात होने जाएंगे, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक की इतलात है। लेकिन तैयारियां अभी से तमाम सियासी जमातें कर रही हैं, जल्द से जलूस भी कर रहे हैं, पीटीआई भी कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, मौलाना फजल रहमान भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी भी कर रही है। तो आपको यकीन है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्टूबर में चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से सूरत हाल बन रहा है पाकिस्तान, पीटीआई के तो बेदखल होने के आसार दिख रहे हैं। अगर आर्मी एक्ट इन्वोक हो गए तो पीटीआई का क्या होगा? देखिए, हमारे यहाँ जो है अवाम जो है पाक फौज से, हमारे जो इदारे हैं उनसे बहुत प्यार करती है, और किसी को जलाओ घेराव तनसीबात और ख़ास तौर पे हमारी जो अखवाज के जो हमारे शौदा हैं उनकी जो उनके जो यादगार लगी थी, अगर उनको जलाया जाएगा तो अवाम में भी गम और गुस्सा है। पाक जो है एहतजाज भी अवाम कर रही है, लेकिन सियासतदान को कहती है सियासत करो, एक दूसरे से लड़ो, लेकिन हमारे जो शौदा है, हमारे जो हीरोज है, उनकी जो यादगार है, अगर उनको नुकसान पहुंचाया, इनको जलाया, तो पूरी पाकिस्तानी कौम एक होकर जो खड़ी होती है। तो ये किया किसने, वही तो बहुत बड़ा प्रश्न है चांद नवाब। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के म्यूजियम के अंदर और उनके वहां जो यादगार उनके लिए बनी है मेमोरियल, वहां तोड़फोड़ का इल्जाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है। आर्मी कमांडर के घर पे घुसकर तोड़फोड़ करने का इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्डर पर है। उन्हीं के कार्डर को चिन्हित करके अब टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, और यही लोग अभी जमा पार्क में दिखे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे चुनाव लड़ेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। चांद नवाब, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, बड़ी खबर आ रही है, मैं फिर आपके पास लौटता हूं। पानी के विवाद को लेकर ईरान और अफगानिस्तान में जंग छिड़ सकती है। ईरान और अफगानिस्तान ने हेल्मंड नदी के पानी को लेकर एक दूसरे को धमकियां दे डाली हैं। ईरान ने हेल्मंड पानी समझौते पर तालिबान सरकार को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि हम अपने जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपने लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। इसके जवाब में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा कि ईरान को सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये हेल्मंड नदी का पानी और इसके साथ अफगानिस्तान और ईरान के बीच में कोई एक ट्रीटी है। अब ये बातें आगे कैसे बढ़ गई? तालिबान और अफगानिस्तान के अफगान तालिबान और ईरान के बीच में ये शब्दों के बाण क्यों चल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ईरानी राष्ट्रपति 10 सालों के बाद अब पाकिस्तान आए थे, और 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उन्होंने अफगानिस्तान तालिबान को स्पष्ट तौर पर एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि वो उनकी बातों को, हेल्मंड की जो जल संधि है, इस पर वो अपने अधिकारों को हनन नहीं देंगे, और उनकी बातों को तालिबान सरकार बेहद गंभीरता से ले, जिससे बाद में उन्हें शिकायत करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसके जवाब में जो तालिबान सरकार के जनरल हैं, उन्होंने एक बैरल पानी भरते हुए कहा कि मैं ईरानी राष्ट्रपति से कहता हूं कि वो एक बैरल पानी ले लें, लेकिन युद्ध ना करें। और उसके बाद अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी किया और उन्होंने ईरानी अधिकारियों को चेतावनी दी कि वो इस तरह का कोई भी बयान सार्वजनिक तौर पर ना दें, जिससे दोनों देशों के बीच में खटास बढ़े। यानी कुल मिलाकर
तो अफगानिस्तान ईरान को पानी नहीं देना चाहता है। उसने प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो वहाँ के बयान जारी किया है उसने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अफगानिस्तान में सूखा है, लिहाजा वो पानी देने की स्थिति में नहीं है। जबकि ईरान में ऑलरेडी उनके राष्ट्रपति का कहना है कि उनके यहाँ बेहद पानी की कमी है और उन्हें पानी हर कीमत पर चाहिए। यही कारण है कि दोनों देशों में तनातनी बढ़ गई है और जो हो सकता है कि जल्द ही इस मामले को लेकर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आ जाएं। जी।